बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो मेरी गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी। तो आज हम अफ्तारी में दाल बना रहे हैं। ये देखिए, दाल हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम रोटियां बनाते हैं। रोटी बनाने के बाद फिर अफ्तारी के लिए सामान इकट्ठा करेंगे। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है और रोज़े का तो बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि आज बादल वगैरह आए हुए थे, काफ़ी बारिश भी हुई है थोड़ी बहुत यहाँ पर। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आज रोज़े का बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन वैसे भी आज घर का कोई काम नहीं था, सारा दिन फारिग बैठे रहे हैं और अंदर बैठे रहे हैं, तो फिर तो वैसे भी रोज़ा नहीं लगता। तो अब आज बिजली भी नहीं थी पूरा दिन, तो महसूस भी नहीं हुई, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, पंखे पर बैठने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो वैसे ही हम बैठे रहे, सोए रहे सारा दिन, नमाज़ पढ़ी और कुरान शरीफ की तिलावत की और अभी असर की नमाज के बाद हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो अभी हमने दाल बना ली है, हम रोटियां बनाते हैं। तो ये तंदूर की जो रोटी होती है ना, बहुत ही मज़ेदार होती है और दाल और मक्खन के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। गुड़िया गुड़िया उर्मा चाहिए। उर्मा कब आएगी? तो गुड़िया भी आ गई है। ईद का पूछ रही हो? हाँ। अभी तो रोजे शुरू हुए हैं ना बेटा, रोजे खत्म होंगे फिर ईद आएगी। मम्मी, मैं महंगा पहनूंगी, मैं कपड़े पहनूंगी, बहुत मजा आएगा। कपड़े पहनोगी? हाँ। मंगा नहीं होती, चूड़ियाँ होती है, चूड़ियाँ। चूड़ी। तो हम अपनी सराइकी ज़बान में चूड़ियों को मंगा कहते हैं, तो गुड़िया भी उसी वजह से मंगा कह रही है। मैं बेटे को लेकर दूँगी, चूड़ियाँ भी लेकर दूँगी और बहुत खूबसूरत कपड़े भी लेकर दूँगी। तो कहाँ जाएगी आप? मैं बाहर कहाँ? शॉपिंग करने भी जाएंगे। हाँ, शॉपिंग करने भी चलेंगे। कहाँ पर जाओगी शॉपिंग करने? मम्मी, पार्क में। पार्क में? पार्क में तो सैर करने जाती है। हाँ, वही। कहीं जाओगी? तो बच्चों को तो वैसे भी शौक होता है ईद का, शादियों का, खुशी का जाने का। तो गुड़िया को तो वैसे भी ज़्यादा शौक होता है। अभी रोज़े शुरू हुए हैं तो इनकी ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो रोज़ रोज़ पूछ रही है कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। मम्मी, क्या बनाया है? दाल खाओगी? जी। ऐसे बच्चे जो है ना दाल बहुत ही शौक से खाते हैं। आपका रोज़ा नहीं है? हाँ, रोज़ा कहाँ है? वो छत के ऊपर है। छत के ऊपर है? हाँ, वो जो ऊपर पर है। ऊपर पड़ा है? तो कब ले आओगी रोज़े को? ऊपर जब चढ़ूंगी तो रखने का जलते रहते, ऊपर जाके उसको तोड़ के नाश्ता करूंगी। बच्चों को तो सिर्फ खाने पीने का शौक होता है या पहनने का शौक होता है। इन बेचारों को क्या पता कि रोज़े का भी इतना नहीं पता कि क्या होता है। थोड़ी सी रोटी कच्ची होती है ना, तो फिर हम अंगारों पर रख देते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है। मम्मी, आपके हाथ में नहीं
सर पे नहीं, मेरे हाथ नहीं जलते। आपके जलते हैं? आप रोटी कभी बनाइए, नहीं फिर बनाओगे ना, फिर पता चलेगा हाथ जलते हैं या नहीं जलते। नहीं, आपको दर्द नहीं होता, मुझे तो दर्द होगा। जब रोटी पकाते हैं दर्द नहीं बेटा, हाथ जले तो दर्द होता है ना। हाँ हाथ को दर्द नहीं होता। नहीं, तुम यहाँ से रोटी पकाती हो, वहाँ से आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? रोटी की। आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, मुकम्मल देखेंगे तो फिर क्या होगा? और तुम्हें सारे ढेर सारे पैसे आएंगे और हमें शॉपिंग करेंगे। अच्छा, आपको ही पता चलता है ज्यादा वीडियो देखेंगे तो ढेर सारे पैसे आएंगे, फिर आप शॉपिंग करेंगी है ना? किस लिए आए हो? मैं आधा लेनी है तो चावल की पूरी लेनी है पुलाव वाली पूड़ी लेनी है, और क्या लेना है? और हलवा हल्दी? दो क्या बना रही है आपकी अम्मी? पकौड़े। पकौड़े बना रही है? चलो देते हैं फिर आपको। गुड़िया इसे अंदर जाओ, वो हल्दी दे दो इसे, देखो अंदर हल्दी है, जाओ ना किचन में होगी। आपने वीडियो बना ली है? हम पूरी कर रहे हैं। आज कहाँ गए थे? किस चीज पर गए थे आप? साइकिल पर गए थे आज, है ना? आज पहले दफा नानी के घर साइकिल पर गए हैं, ऐसे है ना? ना आपकी नानी अम्मा ने साइकिल देखी थी आपकी? क्या कहती है, साइकिल ठीक है? अब गुड़िया भी साइकिल लेगी, ठीक है? गुड़िया को साइकिल से चलाना सिखाओ। मुझे आप साइकिल ईद पे ले देना। साइकिल? हाँ ठीक है, साइकिल भी ले देंगे। अब हर चीज आप ईद पर लेंगी? हाँ चलो ठीक है, ईद पर ले देंगे। तो अभी हम लकड़ियाँ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि रात को बारिश हो जाती है, तो जब शहरी के वक्त हम उठते हैं तो लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। लकड़ियाँ गीली होती हैं और वो शहरी के वक्त खाना नहीं बना सकते, तो इस वजह से हम इस वक्त लकड़ियाँ उठाकर अंदर किचन में रख देते हैं। जी मक्खी बाहर गए थे ना, जब लकड़ी का मक्खी ने काट लिया। तो वीवर जब हम बाहर लकड़ियाँ उठा रहे थे तो अचानक से हमें पता भी नहीं चला, मेरा बेटा सामने वीडियो बना रहा था, तो शायद की मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर, बड़े बड़े उनके होते हैं, घर घर बने हुए होते हैं, छाप पे कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, तो वो अचानक से वहीं पर बैठी थी, तो उन्होंने उठ कर मेरे बेटे को उन्होंने काट लिया है और काफ़ी उनका मुँह सूज गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गुड़िया डाल रही है, दिखाई। हेलो, ये देखिए मक्खी ने काटा है, तो इनका बहुत ही सूजन हो गई है, अभी ज़्यादा हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले काटा है, क्या पता कितनी होती है। तो अभी इसे मैं कोई मेडिसिन देती हूँ, एलर्जी वाली गोली देती हूँ। गुड़िया भी परेशान हो रही। गुड़िया परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कल तक ये खत्म हो जाएगी। मुझे अभी खत्म करना है, अभी खत्म करना है आप? तो अभी मैं इसे मेडिसिन देती हूँ, जब भी खत्म हो जाएगा। दिखाना, मसलना नहीं है इसे, ये रुमाल पीछे कर लो, अब मसलोगे ज़्यादा ना फिर ज़्यादा होगा। तो अभी मैं इसे मेडिसिन वगैरह देती हूँ, तो इसी के साथ ही दर्द हो रहा है, वो मेडिसिन से दर्द रुक जाता है। तो इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। तो बहुत परेशानी हो गई है अचानक से, हम तो खुशी खुशी वीडियो बना रहे थे, तो इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।